हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूअर्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, मेन टाइप्स इसके कितने हैं, वो डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है। वो लैटिन वर्ड क्या है? रिप्रोड्यूसर। रिप्रोडक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिप्रोड्यूसर। रिप्रोड्यूसर में इस री का मतलब है अगेन एंड प्रोड्यूसर का मतलब है टू प्रोड्यूस। री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूसर मीन्स टू प्रोड्यूस। अब इसका मतलब क्या है? अगेन और टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रिफ्लेक्टिंग टू द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ। नई लाइफ को प्रोड्यूस करने की तरफ ये इशारा करता है ये वर्ड, यानी नए इंडिविजुअल को, नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की तरफ ये वर्ड इशारा करता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन हमारे पास reproduction is a process by which an organism produces its offspring। रिप्रोडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है, यानी न्यू इंडिविजुअल पैदा करता है या न्यू लाइफ पैदा करता है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बढ़ाता है या अपनी नंबर को इंक्रीज करता है। अब अपनी नस्ल को बढ़ाने की इम्पोर्टेंस क्या है या रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? जिस तरह आपको पता है कि इंसान चाहता है कि उसके बच्चे हो, उसका नस्ल आगे बढ़े, इसी तरह हमारे पास जितनी भी स्पीशीज है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सब ये चाहते हैं कि उसके बच्चे हो, यानी उसकी नस्ल जो है इस दुनिया में रहे, उसकी नस्ल आगे बढ़े, इस और उसका जो नस्ल है वो इस दुनिया से पनाह ना हो जाए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस में लिखते हैं कि रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ एंड स्पीशीज। रिप्रोडक्शन हमारे पास जरूरी है किस चीज के लिए? ताकि लाइफ बरकरार रहे और जो स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक स्पीशी है, जब तक ये ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो ये ह्यूमन यहाँ पे अर्थ पे यानी इस दुनिया में रहेगा। जब इसकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो ये जितनी भी इंडिविजुअल्स है, अगर ये मर जाए तो उसके बाद तो कोई ह्यूमन पैदा नहीं होगा। तो ये जो स्पीशी है ये अर्थ से यानी इस दुनिया से पनाह हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ एंड स्पीशीज ऑन अर्थ। दूसरी पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंस पे ये है कि रिप्रोडक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये मोस्टली ये पॉइंट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा करता है, जिसमें एक ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू पेरेंट्स है, एक मेल है एक फीमेल है, वो दोनों कॉपुलेट करते हैं। मेल जो है अपना स्पर्म फीमेल को ट्रांसफर करता है और फीमेल से एक आती है, उस स्पर्म और एक की फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो फादर का स्पर्म है उसमें फादर की जेनेटिक मटेरियल होती है, यानी डीएनए होता है, जीन्स होते हैं वहाँ पे। और फीमेल का जो एक है उसमें उस मदर की डीएनए होती है, उसकी जीन्स होते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होके एक नया इंडिविजुअल जो पैदा होता है, उस इंडिविजुअल में इन दोनों यानी फादर और मदर की जेनेटिक मटेरियल्स जो है प्रेजेंट होती है। तो वो कहाँ से आई? उन दो पेरेंट्स से। तो और किस प्रोसेस के जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तीसरी बात, अगर हमारे पास रिप्रोडक्शन ना होती तो फिर क्या होता? विदाउट प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैव डाइड आउट। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो ये स्पीशीज जो है ये इस दुनिया से
पनाह हो जाती, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाती। जब वो मर जाती तो फिर स्पीशीज जो है एक्सटेंड हो जाती। तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्पीशीज को एक्सटेंट होने से बचाता है। एक प्रॉपर्टी ये है रिप्रोडक्शन की, वो ऑर्गेनिजम्स जिसकी रिप्रोडक्शन पावर ज्यादा हो वो इस दुनिया में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जिसकी रिप्रोडक्शन पावर जो है वो कम हो, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिफेंट है, तो एलिफेंट हमारे पास 15 to 18 ईयर्स में सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए तो एलिफेंट्स आज एंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज उसे कहते हैं जो खतरे में हो, यानी जिसको ये खतरा हो कि ये स्पीशीज जो है अब दुनिया से खत्म होने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ऑर्गेनिजम्स को एक्सटेंड होने से बचाता है, यानी लाइफ को सस्टेन करता है और स्पीशीज को सस्टेन करता है इस अर्थ पे। फिर रिप्रोडक्शन के हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये प्रिमिटिव यानी ओल्ड ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली पाया जाता है। ओल्ड ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो पुराने थे, ओल्ड ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है जो इवोल्यूशनरी पहले आए हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास हायर एनिमल्स पे पाए जाते हैं, लोअर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, बट दिस इज मोस्टली प्रोमिनेंट इन हायर एनिमल्स। अब दोनों में फर्क क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गेमीट्स की यूनियन नहीं होती, यानी स्पर्म और एग यहाँ पे नहीं होता कि स्पर्म और एग कंबाइन हो के जाइगोट बनाए और फिर उसमें फर्दर जो है क्लीवेज हो जाए और बाकी जो किस्सा है वो हो जाए सारा प्रोसेस और नया इंडिविजुअल बनाए। ये किस्सा यहाँ पर नहीं है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक सिंगल पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग ये या नया जो है इंडिविजुअल पैदा होता है, कोई गेमीट्स की यूनियन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो किंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो किंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि इसमें कोई यूनियन नहीं होता, तो इसमें तो या सिंपल बडिंग होती है। ये एक इंडिविजुअल है, पेरेंट बॉडी है, इससे यहाँ पे एक बर्ड एराइज होता है और जब वो बर्ड मैच्योर होता है तो इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और नीचे जमीन पे गिरकर अपना एक इंडिविजुअल लाइफ गुजारता है। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। या फिर फ्रेगमेंटेशन होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है, इसी मैंने यहाँ पे काट दिया तो ये वाला हिस्सा जो है ये अलग इंडिविजुअल बना और ये वाला अलग इंडिविजुअल बना, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन और ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। फिर दूसरा जो मेन टाइप है रिप्रोडक्शन की वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि नेम से जाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मैटिंग करता है यानी सेक्स करता है और उसकी नतीजे में एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है। तो उस मैटिंग की नतीजे में हमारे पास क्या होता है? यूनियन ऑफ गैमीट्स अकर। फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों ने कपुलेट किया, फीमेल का एक मेल का स्पर्म, वो दोनों फ्यूज होते हैं, वो उन दोनों की यूनियन होती है और जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर हमारे पास उसमें क्लीवेज होती है, मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, गेस्ट्रूला बनता है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है एक नया ऑफस्प्रिंग उससे पैदा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमीट्स अकर, गैमीट्स की यूनियन होती है, एक गैमीट होता है इसमें स्पर्म, दूसरा होता है एग। स्पर्म मेल से आता है और एग जो है यानी ओम जो है वो फीमेल बॉडी से आती है। एंड दूसरी पॉइंट जो है टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगी, तो ये दोनों कपुलेट करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है और एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो
ये आज का लेक्चर जो है, इस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन की जनरल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन की। फिर हमने ये बात की कि रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर ये बात की अगर रिप्रोडक्शन ना होती तो क्या होता। और फिर हमने एक रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कशन की कि हमारे पास 2 मेन टाइप्स है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन दोनों को हमने एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की तरफ, जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।